ज्यों ही मछुआरे ने गागर का ढक्कन खोला, दैत्य बाहर निकल आया और उसने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा यह देखकर घबरा गया और बोला, हे दैत्य, क्या तुम अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहते? मछुआरे के भयभीत होने पर दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूं। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला आ। वे दोनों चलते चलते एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक गुप्त महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से दैत्य ने कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सारी मछलियां थी। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आई जो 4 रंग की थी, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तुम इन मछलियों को लेकर यहाँ के राजा के पास जाओ, वह तुझे इतना धन देगा जो तूने देखा भी ना होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। बादशाह उन मछलियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि यह मछलियां बाबरचिन के पास ले जाओ। मंत्री मछलियां बाबरचिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मोहर इनाम में दे डाली। बाबरचिन ने मछलियों के टुकड़े करके तेल में भुनने के लिए डाला। तभी उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई और उसमें से एक बेहद सुंदर स्त्री बाहर निकल आई। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कड़ाही के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भुन रही थी। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओह मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न हुई।